हाय एम्स एस्पायरेंट्स, एक बार इधर आओ। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली अपनी लाइफ के अंदर, टीना डाबी, यूपीएससी एस्पायरेंट जिन्होंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम को क्रैक किया। तो उन्होंने एक बात कही थी कि अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए होती है उसकी स्टार्टिंग। आप कितनी जल्दी स्टार्ट करते हो उसको। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है आपका स्टार्ट करना, क्योंकि अगर आप जल्दी स्टार्ट करते हो तो आप एक वास्ट सिलेबस को भी अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करके अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जब आपके पास में इनफ टाइम होता है तो आप अपने वीक पॉइंट्स पे काम कर सकते हो। और ये सारी बातें मैं आज आपसे इसलिए करने जा रहा हूं बिकॉज एम्स जैसा एंट्रेंस एग्जामिनेशन जहां पे जीके कहीं ना कहीं एक साइंस स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ा पहाड़ बना हुआ होता है। रीजन हमने कभी लाइफ में पढ़ा नहीं होता, और सेकंड चीज क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये पता नहीं होता। आज मैं उन सारे डाउट्स को आपको क्लियर करूंगा कि जीके के जो 10 क्वेश्चन है, 10 सवाल, वो कैसे आते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इस वीडियो के एंडिंग में मैंने आपको यह भी बताया कि कैसे क्वेश्चन है। ये पुराने 2 सालों के पेपर्स के साथ मैं बात करूंगा कि कैसे जीके के क्वेश्चंस आते हैं, यानी वो 10 क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपको एक्चुअल क्वेश्चन, क्योंकि पिछले 9 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं और 9 सालों के करियर एक्सपीरियंस से मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि एम्स के 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। अगर हम सेलेक्टेड वे में स्टडी करें तो कोई भी एग्जाम हमारा टफेस्ट नहीं होता, बट सही वे सही डायरेक्शन के साथ पढ़ना होता है। तो एम्स के जीके का सिलेबस क्या है, क्या 10 क्वेश्चन है, और ये स्ट्रेटेजी मैंने 2024 के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मेरे बच्चों को बताई थी, और उसके बलबुत्ते पे आप ये नतीजा देख सकते हो उनका। ये उनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के स्कोर हैं। और सब इतने ही नहीं, आप ये देखिए 157 प्लस बच्चों का सिलेक्शन है, 157 प्लस बच्चों का सिलेक्शन। अब इनके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बच्चा कई बार पर्सनल गाइडेंस चाहता है, क्योंकि आप में से मुझे पता है ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो एक किसान फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जिससे मैं भी आता हूं। तो कहीं ना कहीं हमें एक प्रॉपर मेंटरशिप नहीं मिल पाती। हमारे अंदर आग तो बहुत है पढ़ने की, लेकिन उस आग को हमेशा के लिए, पूरे साल भर के लिए उसी ज्वाला के साथ जलाए रखने के लिए हमको एक गाइडेंस चाहिए। हमको एक ऐसा बड़ा भाई चाहिए जो हमको प्रॉपरली, जब हम डाउन हो तो हमें उठा दे, हम भटक जाए तो हमें दिशा में ले आए। तो वो सारी चीजें आप मेरे साथ में डील कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे। ये मेरी व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं 8619850532। अगर आप मुझे पर्सनली कॉल करना चाहते हैं आप कॉल कर सकते हैं 9352188704। ये मेरे खुद के नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं मेरे को। इवन अभी भी आप कॉल करेंगे मैं बात करूंगा। अभी वैसे रात के 1 बज रहे हैं, पर डेफिनेटली कहीं ना कहीं जितना डेडिकेटेड मैं हूं आप लोगों के लिए, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी मेरे लिए डेडिकेटेड हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा ये प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म पे आपको न सिर्फ गाइडेंस, आपको इंपॉर्टेंट नोट्स, शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्टकट्स, क्विजेस, सब कुछ दिए जा रहे हैं। तो यहाँ ज्वाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं कि मेनली हमारे पास में जो हमारा जीके है एम्स का, उसका सिलेबस क्या है। सबसे पहला पॉइंट तो यही निकल के आता है। अगर हम बात करें जीके को लेकर कि क्या जीके का सिलेबस है, तो ये कुछ बड़े बड़े सेगमेंट्स हैं, लेकिन अगर हम इन सेगमेंट्स को पढ़ने बैठे तो आई थिंक मुझे लगता है सिर्फ पूरे साल भर जीके ही पढ़ते चले जाएंगे। हम हमारा मेन जो कोर सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वो नहीं पढ़ पाएंगे। ये बहुत बड़ा दिक्कत आ जाती है। तो मेन चीज क्या है कि हम हमारे इन टॉपिक्स में भी क्या पढ़ें, उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ लेके आया हूं, जो क्वेश्चंस ऑलरेडी 2023 के अंदर 2024 में पूछे गए हैं। लेटेस्ट पैटर्न पे इसलिए लेके आया हूं ताकि आप समझो कि इनमें से कहां ध्यान देना है, जहां मैक्सिमम क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर पाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जैसे हमारे पास में इंडियन हिस्ट्री, क्या इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना है, और अगर पढ़ना है तो कौन सी, क्योंकि हिस्ट्री हमारे पास में 3 सेगमेंट में डिवाइड होती है। तो कौन सी हिस्ट्री को हमको पढ़ना होता है। इंडिपेंडेंस मूवमेंट में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में हमको जानना होता है। वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम किस सेगमेंट को डील करेंगे। ज्योग्राफी में बहुत सारे चीजें आती हैं, उसको किसके डील करें। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, यहां से किस सेगमेंट से क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत वास्ट है। हम पढ़ने बैठे तो ये हमारे लिए पूरे साल भर भी कम पड़ जाएगा। तो मेन चीज क्या है कि हमको ये पूरा नहीं पढ़ना, लेकिन कौन सा हिस्सा पढ़ना और कौन सा हिस्सा छोड़ना ये पता होना जरूरी है। जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडिया और वर्ल्ड का जनरल नॉलेज, जीएस या जीके कह लीजिए। साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, साइंटिफिक रिसर्च का मतलब हो गया अभी एडवांस में, यानी कि अभी लेटेस्ट के करीब 20 से 25 सालों में क्या बड़ा ह्यूज चेंजेस हुआ है जिसने हमारे ह्यूमन वेलफेयर को बदल दिया है। रीजनिंग के क्वेश्चंस के बारे में बात करें, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में बात करें। अब इनमें से ये तो मैंने बताया आपको सिलेबस। अब अगर आप चाहते हैं कि एम्स के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 10 में से कम 6 से 7 क्वेश्चन आप सही करके आओ,
तो जो मेजरली आपको टॉपिक कवर करने होते हैं वो कौन से हैं, वो मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूं। ये टॉपिक है आपके, पहला हिस्सा जो हम बात कर रहे हैं, डील करेंगे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का नाम बहुत सुना होता है, जनरल कंपटीशन के भैया दीदी तैयारी कर रहे होते हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ना, बेसिकली क्या पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना। अगर आप प्रॉपर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और खास तौर से लड़कों को तो इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। जैसे अभी हाल फिलहाल में आपको पता है कि ओलंपिक्स चल रहे हैं, तो ओलंपिक्स कहाँ चल रहे हैं, यानी क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है 2025 की एम्स सेंटर्स एग्जामिनेशन में कि पेरिस, मैंने वैसा आंसर कर दिया, पर 2024 का ओलंपिक कहाँ खेला गया था या किसने होस्ट किया था, तो आंसर है हमारा पेरिस। बेसिक क्वेश्चन था ये करंट अफेयर्स को लेके। रीजनिंग के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं आपके। रीजनिंग का मतलब होता है कि आपकी मेंटल एबिलिटी कैसी है, आप कितना सोच पाते हैं, कितना समझ पाते हैं, रट्टाफिकेशन वाली बात तो नहीं है। और उसके बाद हमारे पास में साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्निकल डेवलपमेंट। ये तीन ऐसे मेजर टॉपिक हैं जो आपको क्लियर करने हैं अगर आप स्कोर करना चाहते हैं 6 से 7 इन एम्स जीके। तो आप इन तीन टॉपिक्स को जरूर करके जाइए। क्यों करके जाएं, क्या प्रूफ है, मैं आपको बता रहा हूं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। ये रहा क्वेश्चन का सेगमेंट, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि आप इजीली देख पाओगे। आई थिंक ये रहा। अब आप देखो ये 2024 एंड 2023 के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। 18 क्वेश्चन है टोटल, क्योंकि पेपर जो है वो आपका एमटीआर बेस होता है, पेपर ऑनलाइन होता है, बाहर नहीं आता। तो जो मेरे बच्चे एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं तो मैं वो जब आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, तो उसी के बेसिस पे मैंने ये मेमोरी बेस्ड आपके सामने क्वेश्चन रखे हुए हैं। अब आप क्वेश्चन देखिए, इंडिया एज्यूम अ G20 प्रेसिडेंसी ऑन 1 दिसंबर 2022 बिफोर विच कंट्री होल्ड इट। क्या बोला कि G20 जो है, जो इंडिया ने होस्ट किया था, उसमें 2022 से पहले ये किसने होल्ड किया था। तो यहाँ पे आंसर जो जाएगा वो आपका इंडोनेशिया जाएगा। तो ये ऐसे बेसिक क्वेश्चन थे। अब करंट अफेयर्स अगर आपको पता है तो चीजें आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन आप देखो, सेलेक्ट ऑड वन। ऑड वन को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो देख लेते हैं, सेलेक्ट ऑड वन। अब ऑड वन में आपके पास में क्या है, एक बार देखें जरा, मैं रफ कर देता हूं इन चीजों को, आपको बस कुछ चीजें मुझे समझानी है। जैसे टीवी, सर्कल, लैपटॉप चार्जर एंड बुक, इनमें क्या ऑड वन है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। टीवी, स्क्रीन, सर्कल, आर्क, लैपटॉप चार्जर एंड बुक एंड कवर, तो ऑड वन क्या है ये आपको फाइंड आउट करना है इसमें। अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन था बेसिकली। उसके बाद में अगर मैं डील करूं तो आप देखिए, विच अमंग फॉलोइंग द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, यानी ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया ये। लार्जेस्ट कोस्ट लाइन मतलब समुद्री किनारा कौन सा है। फिर देखिए, विच सॉन्ग रिसीव अ ऑस्कर एंड बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, किस सॉन्ग को जो है ऑस्कर मिला है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। तो ये क्या करंट अफेयर्स है, जिसे पता है उसे पता है। आगे बात करें तो हमारे पास में देखिए फिर आ रहा है, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आप देख पाओ क्वेश्चंस को एंड जज कर पाओ कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ये दो ऑप्शन ऊपर के और रहे। इंडियाज फर्स्ट इज अ कंपेयर्ड टू जीएमटी टाइम, यानी आप देखते हैं कई बार हमारे फोन वगैरह के अंदर जब हम टाइम सेट करते हैं तो जीएमटी वर्ड आपने देखा होगा। तो ये जो जीएमटी वर्ड है उसमें बात करें तो इसको कंपेयर करते हैं तो इंडिया का जो टाइम है वो किससे कंपेयर होता है, अगर बात करें तो एवरेज हम बात करें तो 5 घंटे 30 मिनट का जो है डिफरेंस रहता है, उससे आगे रहता है। ये आपसे पूछा जाता है। इंडिया के टाइम में आप देखिए हमेशा यही लिखा रहेगा आपको। उसके बाद बात करें फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड 2023 ये किसे मिला था, तो आपके पास में आंसर होगा लियोनल मेसी को लेके। तो इस टाइप के बेसिक ये रीजनिंग का हो गया। देखो, काउंट नंबर ऑफ स्क्वायर इन दिस, आपको इसमें कितने स्क्वायर हैं ये काउंट करना है। बेसिक रीजनिंग क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आप देखो यहाँ पे क्वेश्चंस फिर हमारे सामने हैं। ये मेरे को क्वेश्चन पेपर बताने का पर्पस यही है ताकि आपको अब आप समझ पाओगे कि जो सिलेबस मैंने बताया उसमें से इंपॉर्टेंट चीज क्यों है और क्या है। सिर्फ 2 सालों के 18 क्वेश्चन पेपर रखे हैं मैंने, 18 क्वेश्चन रखे हैं 2 सालों में। अब आपको पता है कि 10 क्वेश्चन आते हैं, अब आपको पता चल जाएगा कि 10 में से 18 अगर ऐसे सवाल है इसका मतलब सर क्या बताना चाह रहे हैं। अरेंज ऑर्डर ऑफ नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ के अंदर आपको अरेंज करना है, तो आप आसानी से अरेंज कर सकते हैं अगर आपको ज्योग्राफी पता है। तो ज्योग्राफी में इतने बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, सोचो। फिर हम बात करें ऑड वन द रिस्पेक्टिव शेयरिंग इंटरनेशनल बॉर्डर, आपको ऑड वन शेयर करना है कि किस में इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको लेके। तो यानी फिर से हमारे पास में क्या हो गया, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया। ऑड वन आउट, इसमें से ऑड छाटना है हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस एंड क्रिकेट को लेके। उसके बाद में बात करें आरबीआई के गवर्नर कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस, अच्छा इनके ऑप्शंस बच्चों को नहीं पता थे बेसिकली, तो ऑप्शंस भी नहीं रखे गए हैं क्योंकि मेमोरी बेस्ड पेपर है, जैसा जैसा बच्चों ने बताया वैसे वैसे।
तो आरबीआई के गवर्नर कौन थे, जैसे हमारे पास में आर रघुरामन। उसके बाद में मेन ऑफ द जस्टिस सिस्टम, जस्टिस सिस्टम का मेन कौन होता है। उसके बाद में हम बात करें 300, 800, 900 वोट ऑफ कैंडिडेट एंड परसेंटेज ऑफ विनर वोट, तो जो जीता है उसका कि वो कितने परसेंट से जीता, ये पूछा गया। बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया, रीजनिंग मैथ्स के क्वेश्चन है। कितने बेसिक क्वेश्चन थे ये, और ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और जनरली आप देखोगे कि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा था इस एरिया से। उसके बाद में हमको मिला एक तो इंडियन पॉलिटी पे मिला और एक इंडिपेंडेंस पे मिला। तो ये कुछ बेसिक टॉपिक है जिनको आपको कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है, एक तो इंडिपेंडेंस और एक आपका इंडियन पॉलिटी। ये दो टॉपिक्स आपको ज़रूर कवर करने चाहिए। इनके अलावा पहली प्रायोरिटी इन पे, फिर उन पे आपको प्रायोरिटी रखनी है। तो इसके अंदर मैंने आपको पूरा बता दिया। अब मेन चीज़ क्या होता है कि कई बार हम जीके के साथ साथ हम ये चाहते हैं कि भाई प्रॉपर तैयारी कैसे करें। अगर आप चाहते हैं प्रॉपर तैयारी करना, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊं। जे अकेडमी पे आपके लिए प्रॉपर बैचेस भी हैं। आपको सबसे पहले जे अकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। और अभी तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, डेफिनेटली आप एक एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, बिकॉज आपका ये छोटा सा लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करेगा, ताकि मैं आपके लिए और ऐसा ही कंटेंट लेके आता रहूं इन डिटेल। और ये बुक आप परचेस कर सकते हैं। इस बुक से 2024 के अंदर 72 क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं। कितने क्वेश्चन? 72 क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं। 1000 क्वेश्चंस हमने इस बुक में दे रखे हैं विद वीडियो सॉल्यूशंस। तो इस आप बुक को परचेस कर सकते हैं। अगर आप बैच को परचेस करते हैं तो बुक आपको उसके साथ आपके घर पे मिल जाएगी। अब सबसे पहले तो ये बैच है, इस बैच के साथ में बुक नहीं है, इसके साथ में आपको अलग से चीजें बुक लेनी पड़ेगी। ये बैच है, इस बैच के अंदर आपको लाइव बैच मिलेगा, लाइव क्लासेस होगी। डेली आपको डीपीपी शीट दी जाती है, इसका वीडियो सॉल्यूशन करवाया जाता है। क्रैश कोर्स आपका करवाया जाएगा आफ्टर द कोर्स कंप्लीट होने के बाद में। 25 मॉक टेस्ट सीरीज दी जाएगी एग्जाम ओरिएंटेड। रिवीजन नोट्स आपको दिए जाएंगे लास्ट टाइम पे। वीकली बेसिस पे आपके टेस्ट होते हैं यहाँ पे। साथ ही साथ में सॉल्यूशन ऑफ एवरी क्वेश्चन, जे अकेडमी के डीपीपी प्रोग्राम टेस्ट सॉल्यूशन हर एक का वीडियो सॉल्यूशन आपका करवाया जाएगा। और इंडिया टॉप मोस्ट फैकल्टी जो IITian एंड डॉक्टर्स है वो आपको पढ़ा रही है। मैंने खुद 2017 के अंदर MBBS क्रैक किया और उसके बाद में 19 में मैंने ड्रॉप कर दिया था। अभी आपके लोकेंद्र सर और जो विजय सर हैं वो फिजिक्स में एमफिल और केमिस्ट्री के अंदर जो है वो PhD कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये आपकी बेस्ट फैकल्टी इंडिया की, जो आपको नर्सिंग फील्ड में एक उस ऊंचाई पे लेके जाना चाहती है जिस ऊंचाई पे आप जाना चाहते हैं, यानी कि दिल्ली एम्स। तो अगर आप टारगेट करें तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच का प्राइस है 1299। इसके अंदर ये सारी चीजें मिल रही है। उसके साथ साथ अभी एक लेटेस्ट बैच आपका 8 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डिमांड करते थे सर एक बैच नया लेके आया जाए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं काउंसलिंग का वेट कर रहे थे। अब काउंसलिंग हो चुकी है, अब हम तैयार हैं वापस से स्टार्ट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए 8 अगस्त से नया बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आप चाहते हैं इस बैच को ज्वाइन करना, तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जे अकेडमी के साथ में जुड़ के। इस बैच को आप ज्वाइन करेंगे, इसमें आपको हर एक चीज मिलेगी। आपका एडिशनल सब्जेक्ट यानी जीके भी पढ़ाया जाएगा। इस बैच के अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। आपका इस बैच में और उस बैच में फर्क क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपके 2 बार क्रैश कोर्स करवाए जाएंगे। साथ ही साथ में ये बैच आपके इंग्लिश मीडियम में है। इसके साथ में ये बुक आपको कॉम्प्लीमेंट्री दी जाएगी, इसी बैच के अंदर है ये बुक। साथ ही साथ में यहाँ पे जो आपका कोर्स ड्यूरेशन है वो 6 से 7, यानी कि करीब करीब मिड ऑफ द जनवरी में सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। आपके जो जीके क्वेश्चन है उनके लिए भी स्पेशल क्लासेस लगेगी यहाँ पे। रेगुलर बेसिस पे आपके मंथली और वीकली टेस्ट होंगे। इन सब चीज़ों के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपके यहाँ पे मोर देन 100 टेस्ट आपके करवाए जाएंगे, यानी 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो हम यूं ही करवा देंगे आपके टेस्ट सीरीज के साथ में। तो अगर आप चाहते हैं प्रॉपर्ली सिलेक्शन लेना, तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच का प्राइस है 1999। 1999 इस बैच का प्राइस है। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 8 अगस्त से बैच स्टार्ट हुआ है और जी तोड़ मेहनत अगर आप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं अपने सिलेक्शन के लिए ये 4-6 महीनों की कुर्बानी देना, तो आप डेफिनेटली इस बैच को ज्वाइन करिए। वेल मैनर में आप सेलेक्ट होकर बाहर आएंगे, इस बात की गारंटी है। तो बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, कैसे क्या सब चीज़ें आपको मूव करनी है। तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, बैच को परचेस कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेरी हो आपकी, आप मेरे को कॉल एंड कनेक्ट कर सकते हैं मेरे खुद के नंबर पे, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ 8619850532, या फिर आप मेरे को कॉल कर सकते हैं 9352188704। आप इन नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप चाहते हैं प्रॉपर्ली तैयारी करना, तो मोस्ट वेलकम है आपका इन बैचेस के अंदर, उम्मीद 3.2 एंड उम्मीद 3.5 बैच में। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, शुभ खैर।